हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 को लेकर के कि कोविड-19 जो कि आप सबने सुना होगा, कोरोना वायरस के बारे में। इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, हमारे इंडिया में भी फैला हुआ है और हर जगह पे ये फैला हुआ है, जिसके चलते होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। होटल इंडस्ट्री में जो स्टाफ है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो ट्रेनीज़ हैं उनका नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, होटल इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है और कोरोना वायरस के चलते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कंटिन्यू वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मैं वीडियोस कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था। कभी ऐसा हो रहा था वीडियो बनाता था तो एडिटिंग नहीं कर पाता था, फिर एडिटिंग कर लेता था तो अपलोड नहीं कर पाता था। कभी कभी ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता था एडिटिंग का, कभी अपलोड करने का। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही रही थी कि मैं वीडियोज़ कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी क्या है फ्रेंड्स कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं फ्री हूँ, अब मैं कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करूँगा। और SR राजपूत भाई और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि भाई वीडियोस पोस्ट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वीडियोस की, उनको भाई थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्हें मेरी वीडियोस पसंद आई। जिन जिन लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आई उन सबको दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर मोर देन 2K सब्सक्राइबर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही मैं वीडियोस को बनाना कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ऐसा कि जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ यार, कोई तो है जिसे मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, हाँ कोई तो है जिसके मैं काम आ पा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था, एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को होटल इंडस्ट्री में जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी से वाकिफ़ करा सकूँ, इंट्रोड्यूस करा सकूँ कि होटल इंडस्ट्री में रियलिटी में हो क्या रहा है, रियल में हो क्या रहा है, पीपल वहाँ के कर क्या रहे, हो क्या रहा है। क्योंकि देखो, ऐसा होता है ना, जब हम बाहर से देखते हैं, जिस टाइम पे मैं होटल इंडस्ट्री में नहीं था, जिस टाइम पे मैं होटल इंडस्ट्री में कभी गया नहीं था, कभी मैंने देखा नहीं था, उस टाइम पे ऐसा लगता था यार कुछ समझ में नहीं आता था। काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स होते थे जो जिसका आंसर कोई सही तरीके से दे नहीं पाता था। कभी मैंने पूछा यार होटल इंडस्ट्री है क्या, तो अब लोगों ने बोल दिया अरे होटल है जहाँ पे लोग जाते हैं, खाते पीते हैं, रहते आगे चले चले आते हैं। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट आंसर। हमें एक चीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और मैं जब होटल में विज़िट किया, मैंने होटल्स में अपनी ट्रेनिंग टाइम पे मैंने सब कुछ देखा, सीखा, चारों डिपार्टमेंट्स कवर करे उस टाइम पे। उसके बाद से अभी मैंने बहुत कुछ देखा वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। तो मैं उन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों से आप लोगों को वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे शेयर्स, इतने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और जल्दी जल्दी बस बढ़ते रहेंगे आगे ही, और हम इंशाल्लाह बहुत तेज़ ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है होटल्स में। जो ट्रेनीज़ अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, जो लखनऊ से दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से मुंबई गए हुए थे, मुंबई से चेन्नई गए हुए थे, कोई कहीं कहीं, हर जगह पे जो स्टूडेंट्स थे सब फंसे हुए हैं, क्योंकि होटल्स बंद हो गए, मैक्सिमम होटल्स बंद हो गए। इसके चलते गेस्ट भी नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है। दोनों रीज़न है, जहाँ लॉकडाउन नहीं है वहाँ गेस्ट की वजह से बंद है, जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पे तो लॉकडाउन की वजह से बंद है होटल्स। तो क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दिया गया है, ट्रेनीज़ को भी बैंड कर दिया गया है, अभी ट्रेनीज़ वहाँ पे नहीं आ रहे। तो जितनी भी चीज़ें हैं, ये वर्ल्ड पूरा जहाँ पे है वहीं पे अभी रुक गया है। ये मत सोचिए कि सिर्फ होटल इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है, हर जगह पे हुआ है, हर इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि आपका पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल छोड़ करके सब कुछ बंद है, एवरीथिंग इज़ इन लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, या फिर जो ये प्रॉब्लम आई है इसके वजह से हमें जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, अभी सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बात को मैं भी मानता हूँ। अभी क्या है कि आप अपने घर पे रहो, जहाँ पे भी हो। जो सबसे पहले तो मैं उन ट्रेनीज़ को कुछ बोलना चाहता हूँ जो अभी फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो भाई और बहन जो भी अभी जो ट्रेनीज़ हैं, जो अभी ट्रेनिंग करने गए थे और वहाँ पर फंसे हुए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि परेशान मत हो। अगर वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं
तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ उनके लिए, परेशान बिल्कुल भी मत हो, जितना हो सके घर पे रहो। और अगर वहाँ से तुम अपने घर आने का कोई चांस है तुम्हारे पास तो अपने घर आ जाओ। वहाँ से तुम्हारे अपने घर से सेफ कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन 2-4 दिन का नहीं है, अभी ये बढ़ेगा, कंटिन्यू बढ़ेगा और अभी ये कई महीने तक और बढ़ेगा, चलता रहेगा। तो कोशिश करो, अगर घर आने के चांसेस किसी भी तरह से हो रहे तो अपने घर आ जाओ, सेफ़ रहो और जहाँ भी हो अभी वहाँ पे सेफ़ रहो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो ट्रेनिंग का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, उसका भी सॉल्यूशन है। देखो ट्रेनिंग तुम्हारी जहाँ तक हुई है अभी हो गई है। अगर तुम्हारा होटल तुम्हें सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, तुम्हें 3-4 महीने जो तुमने ट्रेनिंग करी है, तो होटल में बात करके 3-4 महीने का सर्टिफिकेट लेकर के घर आ जाओ। अगर वो तुम्हें नहीं दे रहा है, तुम्हें लग रहा है, तो फिर तुम अगर 3-4 महीने तक वैसे भी तुम यहाँ भी नहीं कर पाओगे, वहाँ भी नहीं कर पाओगे, और 3-4 महीने के बाद तुम्हें सेम होटल में चांस मिल रहा है कंटिन्यू करके उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का, तो तुम जाओ और उस होटल में जा कर के कंप्लीट कर लो। नहीं तो तुम जहाँ पे हो, जहाँ से तुम्हें ईजी पड़ रहा हो, जहाँ तुम्हारा घर हो, वहाँ पे किसी होटल में जा कर के ट्रेनिंग कर लो, अच्छे होटल में ट्रेनिंग कर लो जा कर के। ठीक है, ये हो गई उनके लिए कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये बात है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए मेरे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि भाई अब तो मुझे लग रहा है कि जॉब नहीं मिलेगी, अब तो मुझे लग रहा है कि हम इतना पैसा बर्बाद कर दिया पढ़ाई पे, कोर्स कंप्लीट कर लिया, बट अब क्या होगा, अब तो हमारे आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो देखो भाई, सीधी सी बात, कोई भी चीज़ अगर तुमने किसी चीज़ में पैसा लगाया है, पढ़ाई पे ख़ास करके, तो तुम्हारा पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तुमने पैसा लगाया, तुमने मेहनत करी, तुमने इतने दिन कॉलेज आने जाने में बाइक से आते थे या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आते थे, इतना खर्चा होता है। अगर बाहर से किसी दूसरी जगह पे कॉलेज लेके पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा एकोमोडेशन का जो खर्चा होता था, रहने का, खाने का, इन सारी चीज़ों का जो खर्चा होता था, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ, उस टाइम से गुज़रा हूँ जिस टाइम से आप अभी गुज़र रहे हो, कॉलेज लाइफ में हो आप अभी, तो मैं भी उस टाइम से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है क्या सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखो परेशान मत हो, कभी भी माइंड में ये मत लाओ कि ये पैसे डूब जाएंगे, पढ़ाई लिखाई जो हुई है बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, उसके बाद धीरे धीरे करके होटल्स में वैसे ही सब कुछ हो जाएगा जैसे अभी चल रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, होम, अपने अपने घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ चल रहा है अभी यहाँ पे। तो कोविड-19 के चलते सबसे सही चीज़ ये है कि अपने घर पे रहो। उससे क्या होगा, तुम्हारे घर वाले भी सेफ़ हैं, तुम भी सेफ़ हो, तुम्हारी फैमिली भी सेफ़ है और तुम्हारे जो बाहर के लोग हैं वो भी सेफ़ हैं। अभी तुम बाहर निकलोगे, 10 लोगों से मिलोगे, 10 में किसी एक के भी कुछ कोरोना वायरस का पॉजिटिव होता है तो तुम मिल के आ रहे हो, अपने फैमिली को भी तुम उसमें डाल रहे हो प्रॉब्लम में, और फिर तुम्हारे फैमिली वाले जिनसे मिलेंगे वो तुम्हारे फैमिली वाले भी दूसरे लोगों को उस प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि अपने घर पे रहो, घर पे रहो। और तुमने कुछ नहीं, अगर तुमने ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, तुमने भी कुछ नहीं सीख रखा है किसी चीज़ के भी बारे में, तो यूट्यूब है तुम्हारे पास, तुम कुछ भी कोई डिश देख लो, वो बनाओ। मॉकटेल्स तो बहुत ईजी है, मॉकटेल्स बनाओ, बनाओ घर पे आराम से, फैमिली भी इंजॉय करेगी, तुम भी इंजॉय करोगे, घर के घर पे रहोगे, सुकून से रहोगे, क्या इशू आ रहा है। उसके साथ साथ तुम्हें जो टाइम मिला है, इसमें तुम अपनी जो इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के देखो, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर देखो, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर तुम देख सकते हो इंटरव्यूज़ क्रैक करने के तरीके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर सकते हो, गेस्ट हैंडलिंग पे फोकस कर सकते हो, घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, घर में प्रैक्टिस करो, पढ़ो, तो जो बुक्स हैं तुम्हारे पास उन पे पढ़ो, जिस जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़ो। पढ़ाई तुम्हारी नॉलेज ही सब कुछ है। इंटरव्यू क्रैक करने में तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें इतना टाइम मिल रहा है, 2-3 महीने का, 4 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर तुम कंटिन्यू अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ भी प्रैक्टिकल करते हो, ऐसे घर में प्रैक्टिस करते हो नॉर्मली, तो तुम धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो ये सोच लो कि तुम्हें टाइम मिल रखा है अभी कुछ करने का, कुछ सीखने का। इस टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, इस टाइम को यूज़ करो, जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो, और अच्छी चीज़ में यूज़ करो कि तुम बहुत सारे काम से सीख लो, डिशेस बनाना सीख लो, मॉकटेल्स बनाना सीख लो, इंटरव्यू क्रैक करना सीख लो, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश बहुत से लोगों की वीक है, जिनके कमेंट्स आते हैं वो बोलते भाई मेरी इंग्लिश वीक है। तो ये टाइम है तुम्हारे पास जिस टाइम पे तुम अभी अपनी इंग्लिश भी सही कर सकते हो, इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छी कर लो,
कॉलेजेस देख लो, जो अभी एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि मेरे को कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है। अभी कॉलेजेस देख लो, उनकी रैंक्स देख लो, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस जगह पर कैसा क्या है सिस्टम, सारी चीज़ें वो देख लो। ट्रेनिंग पे जो लोग जाने वाले थे नहीं जा पाए, उनके लिए जो अभी ट्रेनिंग पे जाने के लिए होटल्स देख लो, उनके एचआर के जो ईमेल्स हैं वो देख लो, उनके फ़ोन नंबर्स देख लो, कॉन्टैक्ट नंबर्स, अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। फिर तुम अपने इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उस होटल का तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। इन सारी चीज़ों में टाइम को यूज़ करो, इन सारी चीज़ों में अपना मन लगाओ और काम करो। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो कंटिन्यू पोस्ट करता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग, and thank you so much everyone for your love, support and for sharing my videos with your friends. So friends, ये वीडियो उन सब के लिए थी जो भी स्टाफ हैं वहाँ पे होटल्स के, जिनको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए थी। जो ट्रेनीज़ हैं जो फंसे हुए हैं, जो ट्रेनीज़ अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, जो जाने वाले हैं, उन सब के लिए, जो भी फ्रेशर्स हैं सबके लिए, कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रहो, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज, with the people, those who are going for their industrial training, those who are looking for industrial training, those who are looking for colleges, those who are looking for accommodation and a good high profile hotels। उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उन सब के साथ इस वीडियो को बताओ, और इस वीडियोस के थ्रू आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। एंड फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय। एक बात और, आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं अभी, वो आप लोग मेरे को यूट्यूब पे डीएम करो, या वो यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो। तो मैं उसमें से जो भी टॉपिक मेरे को सही लगेगा, जो भी बात, जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा, जो ऐसा होगा कि जो काफ़ी सारे लोगों के यूज़ में हो, जो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ चुके हो, उस एक क्वेश्चन को उठा करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।